गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो ब्लॉग है आज नवरात्रि पे माता रानी का। तो माता रानी को समर्पित ही होगा ये ब्लॉग। और माता रानी का आज फर्स्ट डे है, नवरात्रि का पहला दिन है। माता रानी हमारी बहुत सुंदर लग रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, डेकोरेशन मैंने कुछ इस तरीके से की है। और बताऊंगी कि पूजा में आज के दिन क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और माँ शैलपुत्री का दिन है, तो माँ शैलपुत्री की कहानी भी आप लोगों को मैं सुनाऊंगी। और दुर्गा सप्तशती, ठीक है, दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़नी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। जिनको पढ़ना नहीं आता है तो वो नवरात्रों में कौन सी पुस्तक पढ़े, उस पुस्तक को भी बताऊंगी। और जैसे माता रानी की पूजा करने, वैसे तो प्रेम भक्ति भाव से जो पूजा की जाती है वो सर्वश्रेष्ठ ही होती है अपने आप में। उसके लिए माता रानी हमारी इतनी दयालु है कि माता रानी को कुछ नहीं चाहिए। अब किसी भी भगवान को कुछ नहीं चाहिए, केवल चाहिए तो हम लोगों का भाव, और कुछ नहीं चाहिए। मैं सुबह मतलब पूरी रात जगी, पूरी रात ऑलमोस्ट इसलिए हो गई थी कि 2:30-3 बज गए थे मुझे सोते सोते, मंदिर की डेकोरेशन इसकी। फिर सुबह हो गई थी मैं लेट। मैं बिल्कुल जल्दी बताऊंगी भाई, फास्ट है, झूठ तो नहीं बोलूँगी मैं, तो वैसे भी नहीं बोलती हूँ। ऐसा नहीं मैं सोचना कि अगर फास्ट तो नहीं बोली, वैसे बोलेगी नहीं। वैसे देखो, जब भगवान के सामने खड़े हो के क्या झूठ बोलना, उनको पता है ना, उनके बारे में बताएंगे गलत तो फिर ऐसे नहीं चलता काम। तो क्या हुआ, मैं उठी सुबह। अब जब मैं सुबह उठी तो भाई जब 2:30 बजे सोई थी तो ऑब्वियसली सी बात है, मैंने अलार्म भी लगाया था, बट पता नहीं कैसे करके मिस कर गया वो अलार्म। तो वो अलार्म बजा ही नहीं, तो मेरी आँख खुली सुबह 8 बजे, जो कि मैं हर बार मतलब 4 बजे मेरी आँख हर नवरात्रि में खुल जाती, बट इस बार मैं लेट हुई थी। तो मैं लेट हुई हूँ, बता दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, मुहूर्त 2 थे, एक तो 6 बजे से 8 बजे तक का था, और एक था अभिजीत मुहूर्त, जो उसमें कर ली मैंने पूजा। तो वो पूजा जो है अभिजीत मुहूर्त में करी है मैंने, तो वो सर्वश्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। तो कोई नहीं, हम वो था 11:30 बजे से, तो मैंने उसमें कर दी वो वाली पूजा। तो मेरी घट स्थापना, मेरा कलश स्थापना मैंने उसमें की है, ठीक है। तो चलो जी, फिर आगे सुनाते हैं हम माँ शैलपुत्री की कहानी।
यहाँ पे सीटी आई है इसकी। तो आज जो है माता रानी का खाना बनेगा आज इसी कुकर में। लग तो जाएगी, इसमें बहुत शेप्स हैं। तो हे एवरीवन, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम स्टोरी माँ शैलपुत्री की। आज प्रथम नवरात्र है ना, तो माँ शैलपुत्री की पूजा की है हमने, है ना। माँ शैलपुत्री को प्रणाम करना चाहिए, है ना, और उनको ही हमें आज पूजा करनी है। मतलब माता के स्वरूप है, माँ तो एक ही है पर उनके स्वरूप अलग अलग है ना। तो वही राधा है, वही लक्ष्मी है, वही दुर्गा है, तो माँ तो एक ही है पर उनके स्वरूप अलग अलग है। तो आज है माँ शैलपुत्री का दिन, तो चलो उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो हे एवरीवन, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। माँ शैलपुत्री के बारे में बताती हूँ आप लोगों को। तो माँ शैलपुत्री किसकी पुत्री थी? हिमालय की थी। जो माता सती थी, जो माता सती हो गई थी, तो अगला जन्म उन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में लिया था, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री कहा गया। तो शैल का अर्थ ही है मतलब पत्थर होता है, तो इसी कारण से शैलपुत्री इनका नाम पड़ा। हिमालय के इन्होंने जन्म लिया क्योंकि, और इनकी पूजा करने से सारी मनोकामनाएं होती हैं पूर्ण। तो माता की पूजा कीजिए, सफ़ेद वस्त्र धारण करा करो शैलपुत्री वाले दिन। जिस दिन माता शैलपुत्री का मतलब पूजन हम करते हैं, तो मैंने भी देखो वाइट साड़ी पहनी है, तो या सफ़ेद वस्त्र उनको पसंद है, सफ़ेद चीज़ें आप उनको भी पहना सकते हैं, साड़ी भी पहना सकते हैं। वाइट और रेड कलर की साड़ियाँ पकड़ लेना चाहो तो आप बाय कर सकते हो बाज़ार से, तो वो भी पहन सकते हो। सफ़ेद चीज़ों में जैसे आप उनको, अब देखो नवरात्रों में हम बेसिकली खीर को तो मैं नहीं कहूँगी, चावल वाली खीर तो बनेगी नहीं, समा के चावल की आप खीर बना के माँ को अर्पित कर सकते हैं। जो भी आप मतलब आपका सामर्थ्य है, आप सफ़ेद वस्तु जरूर अर्पित करें मतलब खाने में माँ के। तो पूजा विधि वही, माता की तस्वीर रखिए, उनका पूरा पूजन कीजिए, है ना। सिंदूर हो गया, अक्षत हो गया, ये सारी चीज़ों से उनका पूजन करो माँ का, है ना। तो बस, और माँ का जो है मंत्र जाप करो, माता रानी का मंत्र जो होता है, शैलपुत्री माँ का मंत्र होता है, वो आप जाप कर सकते हो। दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करो। अच्छा, दुर्गा सप्तशती के बारे में बताती हूँ आप लोगों को। दुर्गा सप्तशती में भी देखो एक नियम होता है। नियम क्या मतलब, देखो कोई टफ नियम नहीं है, ऐसा नहीं बताऊंगी बहुत टफ है, टफ नियम नहीं है। नियम ये है, देखिए जैसे आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो आपको दुर्गा सप्तशती पढ़ने का मतलब पता होना चाहिए, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़नी है, क्या हम क्या करते हैं सब अपने धुन में पढ़ते हैं, वो चीज़ नहीं करनी है आपको। प्रथम दिन प्रथम चैप्टर आप जैसे देखो, उसमें पाठ दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक। तो हमें पहले दिन पहला ही पार्ट पढ़ना है, वो मैं आपको बताती रहूँगी, डेली अपडेट देती रहूँगी। और मैं ये भी बता दूँगी कि कल कितने पार्ट पढ़ने हैं, आज कितने पार्ट पढ़ने हैं, तो वो एक दिन पहले ही वीडियो अपलोड किया करूँगी, तो जिससे कि आप अगले दिन वो पार्ट आप पढ़ सको। तो आज जो है हमें प्रथम दिन है, तो प्रथम दिन में हम एक ही पढ़ते हैं, एक ही पाठ हमें पढ़ना है दुर्गा सप्तशती का, ठीक है। दुर्गा सप्तशती नहीं है आपके पास तो आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, अगर दुर्गा सप्तशती नहीं है आपके पास तो हम कुछ नहीं करना, हम नॉर्मल दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे, और दुर्गा कुंजी का स्रोत आता है वो पढ़ सकते हो आप। नॉर्मली हम माता रानी के जैसे मंत्र होते हैं, जो भी हमें याद है हम उसका माला से जाप कर सकते हैं, है ना। तुलसी माला ले लो, कमल गट्टे की माला ले लो, अच्छी रहती है माता रानी के जप के लिए। तो ये सब चीज़ें मतलब सिर्फ आपको आज के दिन करनी है। कोई टफ़ चीज़ तो देखो मैं नहीं बताऊंगी कि कोई टफ़ चीज़ आपको करनी है। और माँ शैलपुत्री सारे मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है ना, तो सारी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण करती हैं माता रानी। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें बड़ी करनी है, कुछ ऐसा करना नहीं। माता बहुत दयालु है, माँ हमारी भाव की भूखी है, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। तो ये सब आप कर सकते हैं अपने घर में। और माँ के बहुत सारे मंत्र हैं, तो मंत्र जाप कर सकते हैं। देखो दुर्गा सप्तशती में मंत्र पीछे की साइड बुक में बैक साइड दे रखे हैं। क्षमा याचना जरूर किया करो, वो पूजा के लिए अवश्य होती है। माँ के पूजन भी करेंगे तो दुर्गा सप्तशती के अंदर भी आपको क्षमा याचना लास्ट में मिल जाएगी। देखो हर धार्मिक पुस्तक में क्षमा याचना होती है, तो वो आप पढ़ा करो अवश्य। उसके बाद आरती वगैरह करा करो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी। तो बस देखो पूजा कर रहे हैं तो भगवान सिर्फ हमारे भाव के भूखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बड़ी चीज़ें करके हमें भगवान मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत छोटी छोटी चीज़ें करके भी आप
क्या कर सकते हैं, आप माँ को पा सकते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी हो जाती हैं कभी कभी कि हम लोग सोचते हैं बहुत बड़ी हैं, पर बड़ी होती नहीं है। तो हे एवरीवन, हो गई है शाम, तो कर दी है मैंने आरती, पूजा पाठ, सब कुछ। और बताना मुझे कि आप लोगों ने कौन कौन सी मतलब क्या क्या किया आज के दिन। मैंने भोग बना दिया, भोग दिखा देती हूँ मैं आपको माता रानी का। तो भोग में मैंने बस आलू कुटू की पूड़ी, घिया की सब्जी, रायता और ये लड्डू रखा है। आज मैंने सिर्फ इतना ही बनाया है। बाकी कल कुछ अगर स्पेशल डिश बनाऊंगी माँ के लिए तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और अपने ब्लॉग का मैं यही एंड करूंगी। कुछ चीज़ें रह गई हैं, बीच में छूट गई हैं, वो बीच में देखती हूँ, अगर अटैच हो जाएंगी तो वो बीच में मैं अटैच ज़रूर करूँगी। तो जय माता दी गाइस, राधे राधे। उस वाले में लगा